हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुशामदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एड्रेसिंग इन अरेज। एड्रेसिंग का मतलब है जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं अरेज में, उनका कोई ना कोई एड्रेस होता है। उन एड्रेस पर जाकर हमने उन एलिमेंट को एक्सेस करना है, उनके साथ पंगे लेने हैं। जो हमारे पास एलिमेंट होंगे, ठीक है, उनका कोई ना कोई एड्रेस होता है। जो हमारे पास सिंपल एक रो होगी या फिर एक कॉलम होगा, यानी कि वन डायमेंशनल अरे होगी, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ ये बता देते हैं हमें इसका ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये वाला एलिमेंट चाहिए, इधर से लेकर इतने एलिमेंट चाहिए, ये बता देते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास रो वेक्टर टू डायमेंशनल वेक्टर रो होगा, टू डायमेंशनल अरे होगी, उसमें क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा अरे और एक से ज्यादा कॉलम होते हैं, तो हम उसमें बताएंगे इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में जो एलिमेंट है वो चाहिए। जैसे मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, मैं कहता हूं ए बराबर है, ए में एलिमेंट है 3 4 6 8। तो मैं सिंपली इसका बस ये बता दूंगा मुझे इसका कौन सा एलिमेंट चाहिए, वो मैं ले लूंगा, ठीक है। मैं कहता हूं मुझे इसका तीसरा एलिमेंट चाहिए तो वो मुझे मिल जाएगा। उसके साथ उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसको उठाकर उसके साथ दूसरे एलिमेंट के साथ मैंने मॉडिफाई करना तो उसको मैं कर लूंगा। दूसरे एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ भी, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वो कर लूंगा। मैंने कहीं पर यूज करना है तो मैं इसको यूज कर लूंगा, जिधर भी मुझे कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बेसिक मकसद हमारा होता है उस एलिमेंट को एक्सेस करना, फिर एक्सेस करके उसे कहीं पर भी यूज करना तो आपकी मर्जी है, जहां पर आपने यूज करना है, ठीक हो गया। और अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक टू डायमेंशनल अरे है, टू डायमेंशनल के लिए कॉलम होना चाहिए, ठीक हो गया। और अगर इसका कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा ये वाली रो और ये वाला कॉलम, जौन सी मुझे रो चाहिए वो वाला मुझे कॉलम उस, और उसी जौन सी रो चाहिए उसमें और जौन सा कॉलम चाहिए उसमें जाकर एलिमेंट मुझे दे। अब मैं कहता हूँ बी नाम का वेक्टर है, मैं इसमें कह देता हूँ मेरे पास 3 रो है 3 कॉलम है, 3 रो हो गई, 3 कॉलम हो गए, और 3 मैं कह देता हूँ रो है, ठीक हो गया। 3 रो और 3 कॉलम की मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे इसका जो सा एलिमेंट चाहिए मुझे बताना पड़ेगा, भाईजान मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए है तो इसका एड्रेस बताना पड़ेगा। एड्रेस बताने के लिए मुझे रो का नंबर और कॉलम का नंबर बताना पड़ेगा। जैसे कि मुझे अगर 6 चाहिए तो मैं बताऊंगा दूसरी रो और तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है वो मुझे उठाकर दे दो, ये उठाकर दे देगा। जैसे ए मेरे पास वेक्टर है, इनको अब एक्सेस कैसे करना है उसके लिए हमें पैरेंथेसिस यूज करनी पड़ती है। पैरेंथेसिस यूज करेंगे और बता देंगे जो हमें चाहिए। अब मेरे पास वेक्टर होगा तो मैं सिंपली लिख दूंगा ए का एलिमेंट चाहिए मुझे, कौन सा, ए का एलिमेंट चाहिए मुझे तीसरा, तो ये ए का तीसरा एलिमेंट दे देगा। ए का तीसरा एलिमेंट क्या है 6, तो ये मुझे 6 प्रिंट कर देगा, 6 दे देगा। अगर मैं इसको किसी रिजल्ट में यूज करता हूं, मैं जैसे कह देता हूं y बराबर है ए के तीसरे एलिमेंट का स्क्वायर या फिर क्यूब, मैं क्यूब कर देता हूं ये, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। यानी कि बेसिक मकसद हमने उसको एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए हम ये करते हैं। फिर उसको अगर आपने रिजल्ट में यूज करना है, कहीं पर आपने कैलकुलेशन में यूज करना है, कैलकुलेशन में यूज कर लो। आपने उनके उसके एलिमेंट के साथ ही छेड़छाड़ करनी है वो कर लो। जैसे आपके उसको आप चाहते हो उसका जो तीसरा एलिमेंट है, तीसरे एलिमेंट में से माइनस कर दो दूसरा एलिमेंट, ये कर दिया। जो आपने कैलकुलेशन करनी है कर लो, लेकिन बेसिक मकसद हमारा यही होता है उसके एलिमेंट को एक्सेस करना, एड्रेस, उसके एड्रेस को यूज करते हुए। तो उसके एड्रेस को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अगर हमने कोई वेक्टर है हमारे पास, बेशक रो वेक्टर है बेशक कॉलम वेक्टर है, हम सिंपली ये कह देंगे उसका ये वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब ये मेरे पास रो वेक्टर थी, इसी तरह कॉलम वेक्टर में भी यही होगा, सिर्फ आपने ये बता देना ये वाला एलिमेंट चाहिए, तीसरा एलिमेंट चाहिए तो वो तीसरा ले देगा। रो में करेगा ये लेफ्ट से राइट की तरफ गिनेगा, भैया के तीसरा एलिमेंट चाहिए तो पहला दूसरा छोड़कर तीसरा एलिमेंट दे देगा। और कॉलम में देखोगे तो कॉलम में ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, पहला एलिमेंट छोड़ देगा, दूसरा एलिमेंट छोड़ देगा, तीसरे नंबर पे जो ऊपर से नीचे की तरफ एलिमेंट होगा वो वाला एक्सेस करके दे देगा वो, ठीक हो गया। और अगर आपने अब इसको टू डायमेंशनल अरे में आपने एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कौन सी रो और कौन सा कॉलम। यानी कि इसमें मैंने एक पैरामीटर दिया, सिर्फ बताया ये वाला एलिमेंट, और जो इसमें अब जो टू डायमेंशनल है उसमें आपको दोनों डायमेंशन में बताना पड़ेगा कौन सी रो और कौन सा कॉलम। अब मेरे पास बी कौन सा है, बी मैंने डिफाइन किया था, बी डिफाइन किया हुआ है, इसके जो एलिमेंट है ये देख लें। अब मैं चाहता हूं मैं 6 को एक्सेस करूं तो मैं क्या करूंगा, दूसरी रो और तीसरा एलिमेंट में बता दूंगा, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, बी का दूसरी रो और तीसरा कॉलम, बी का दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो 6 इसने प्रिंट कर दिया। अब इसी तरह मैंने बी के तीसरी रो और तीसरे कॉलम में क्या था, 9 था, बी की तीसरी रो और तीसरे कॉलम में 9 था, तो ये 9 प्रिंट कर देगा,
9 प्रिंट कर दिया। आपने जौन सा एलिमेंट लेना है वो आपने इसको बता देना, ये वाली रो में और ये वाले कॉलम में जौन सा एलिमेंट पड़ा है वो मुझे उठा कर दे दो। और उसके साथ आपने अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है, कोई भी कंप्यूटेशन करनी है, कोई आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ भी करना है वो आप अपनी मर्जी से कर लो। बस आपने बेसिक मकसद ज़हन में रखना है कि हमने उस एलिमेंट को एक्सेस करना होता है। ठीक हो गया। ये हो रहा है एक एलिमेंट एक्सेस। ये तो एक्सेस क्या, आप उसको अगर चाहते हो उसी रो में मैं एलिमेंट को चेंज कर दूं, यानी कि वही वाला एलिमेंट मैं चाहता हूं चेंज कर दूं, मैं कह दूंगा बी का मैं चाहता हूं जो ये दूसरी रो और तीसरे कॉलम में एलिमेंट पड़ा मैं इसको चेंज कर दूं। दूसरी रो तीसरे कॉलम में मुझे पता 6 पड़ा है, तो मैं इसको मैं कहता हूँ नहीं भाई ये 6 नहीं है, मेरे पास क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो मैं तो इसको वैल्यू असाइन कर दूंगा, तो ये असाइनमेंट हो जाएगी। ये क्या करेगा, बी की दूसरी रो और तीसरे कॉलम पे जो मेरे पास एलिमेंट पड़ा है उसकी वैल्यू जो भी थी ये उसको भूल जाएगा, उसकी जगह पे 3 पुट कर देगा। ठीक है, ये देखो पहले इधर दूसरी रो तीसरे कॉलम पे क्या था 6 था, लेकिन 6 की बजाय इसने 3 कर दिया है। अब इसी तरह मैं कहता हूँ बी की तीसरी रो और तीसरे कॉलम पर जो एलिमेंट है उसको क्या कर दे, ये उसको ये 0 कर दे। ठीक हो गया। अब ये 9 की जगह 0 कर देगा, ये 0 हो गया, ये 9 था 0 हो गया। आपने अगर कोई एक एलिमेंट मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं उसी तरह आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसका आपने क्या करना है, अगर वेक्टर है तो उसका वेक्टर पोजीशन नंबर दे देंगे, भाई ये वाला इतना नंबर पे है। और अगर आपके पास 2 डायमेंशनल रे है, 2 डायमेंशनल में आपको रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक हो गया। और अगर अब आप चाहते हैं एक से ज्यादा एलिमेंट को एक्सेस करना है, एक से ज्यादा एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपके पास कोलन का ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। ये वाला कोलन का सिंबल यूज करना पड़ता है। कोलन एज ए रेंज यूज होता है, यानी कि हम बताते हैं इधर से लेकर इधर तक एलिमेंट हमें चाहिए। अब मैं कहता हूं मुझे एक वेक्टर था मेरे पास कौन सा, ए के नाम से, मैं कहता हूं ए के वेक्टर एलिमेंट चाहिए मुझे दूसरे से लेकर चौथे तक। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए दूसरे से लेकर चौथे तक, दूसरा तीसरा चौथा। तो ये दूसरा तीसरा और चौथा इसने एलिमेंट इसका प्रिंट कर दिया। ये मेरे पास ए पड़ा है 3 4 6 8 और इसका दूसरा तीसरा चौथा 4 6 8 इसने दे दिया, तीसरे को छोड़ दिया। जो पहला एलिमेंट था 3 उसको छोड़ दिया, 4 6 8 ये दे दिया। ठीक है, कोलन क्या बताता है, ये रेंज देता है इधर से लेकर इधर तक एलिमेंट चाहिए। और अगर हम इसको कोलन को यूज करेंगे उसमें अरे में, तो उसमें बताएंगे 2 डायमेंशनल अरे में, तो वो कोलन के उसके लिए कॉलम के लिए अलहदा से यूज होगा और रो के लिए अलहदा से। यानी कि हम अगर एक से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको बताएंगे पहली रो चाहिए, या फिर पहली रो दूसरी रो चाहिए, फिर तीसरी रो चाहिए। अगर आपको एक से ज्यादा चाहिए तो आप बताओगे एक से ज्यादा, यानी कि मैं कहता हूं मुझे दूसरे से लेकर तीसरे रो तक चाहिए, दूसरी और तीसरी रो चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2:3, यानी कि दूसरे से तीसरी रो तक, दूसरे से तीसरी रो तक। इसी तरह आपको रो चाहिए और कॉलम चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसको अपना बता देना है कि भाई इधर से लेकर इधर तक। अब मैं एक एलिमेंट दोबारा डिफाइन कर लेता हूँ, एक वेक्टर रे कर डिफाइन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ 2 3 5 6 8। ठीक है, इसके बाद मैं कर देता हूँ 2 4 5 7 9, 5 एलिमेंट 5, और इसके बाद एक और एलिमेंट मैं बना लेता हूँ 2 5 6 6 4 1 5, इसमें हो गए। ये मेरे पास एक वेक्टर बन गया। अब मैं इसका चाहता हूं मेरे पास क्या हो, दूसरी रो का एलिमेंट हो, दूसरी रो का एलिमेंट हो, और किधर से किधर तक मैं कहता हूं मेरे पास एलिमेंट आने चाहिए दूसरी रो के कॉलम कौन सा, तीसरे कॉलम से 5वें कॉलम तक। यानी कि मैं ये वाला एलिमेंट चाहता हूं ना 5 7 9, तो मैं कहूंगा तीसरे कॉलम से 5वें कॉलम तक, तीसरे कॉलम से 5वें कॉलम तक ये मुझे एलिमेंट दे देगा। दूसरी रो के तीसरे कॉलम से 5वें कॉलम तक इसने मुझे क्या किया, नंबर दे दिए। ये मेरे पास कांस्टेंट है और ये क्या है, रेंज है। ये इसने बताया दूसरी रो के तीसरे से लेकर 5वें तक, ये मुझे इसने प्रिंट करके दे दिया। अब मैं कहता हूँ ए के मुझे एलिमेंट चाहिए हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, रो को कांस्टेंट नहीं रखना। मैं कहता हूँ कॉलम मुझे कांस्टेंट चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे एक रो से लेकर तीसरी रो तक, चलो दूसरी रो तक कह देता हूं, और मुझे एलिमेंट चाहिए कौन सी रो के, कौन से कॉलम के, मैं कह देता हूं 5वें कॉलम के मुझे एलिमेंट चाहिए। अब मैंने कॉलम को कांस्टेंट रखा है, यानी कि 5वें कॉलम के पहला और दूसरी रो में जो एलिमेंट है वो दे दे। 8 और 9 ये मुझे प्रिंट कर देगा, 8 और 9 एज इट इज वैसे ही प्रिंट करेगा जैसे ये वेक्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, इस वेक्टर में जैसे लिखा हुआ है ये इस तरतीब में कॉलम के हिसाब से देगा। कॉलम में लिखा हुआ तो कॉलम में देगा, रो में लिखा हुआ तो रो में देगा। ठीक हो गया। और इसके बाद अगर मैं चाहता हूं नहीं, मुझे तो चाहिए था पूरी रो या एक मुकम्मल पूरी रो चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, रो को क्या करूंगा, फ्री छोड़ दूंगा। रो को क्या कहूंगा, उसके लिए मैं कॉलम को फ्री छोड़ दूंगा। भाई तमाम कॉलम
कॉलम तमाम, लेकिन रो चाहिए फर्स्ट। अब मुझे फर्स्ट रो पूरी चाहिए, फर्स्ट रो पूरी लूंगा, लेकिन मैं फ्री कॉलम को क्या कर दूंगा, फ्री। फ्री करने के लिए हम सिंपली कॉलम लगा देंगे ना, हम जीरो से, यानी कि हम कोई रेंज देंगे ही नहीं कॉलम को कोई रेंज देंगे ही नहीं। कॉलम को हम कह देंगे रेंज जो है, जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे आ जाए। यानी कि पहले हम क्या कहते थे, इसमें जो मैंने जो एक्सेस किया था, मैंने कहा था दूसरी रो इसके एलिमेंट लेने 3 से लेकर 5 तक, लेकिन अब मैंने कहा पहली रो और उसका एलिमेंट के लिए मैंने कोई रेंज, कॉलम के लिए मैंने कोई रेंज दी नहीं है, तो ये क्या करेगा, पहली पूरी रो को मुझे प्रिंट करके दे देगा। पहली पूरी रो इसने मुझे प्रिंट करके दे दी। इसी तरह पूरी कॉलम चाहिए आपको, तो वो पूरा कॉलम एक्सेस कर लेना इसके सेमीकोलन के बगैर, ठीक है। रेंज दिए बगैर कॉलम आप पुट करना और वो आपको पूरे कॉलम दे देगा। आपने सिर्फ कॉलम और रेंज बता देना। इसी तरह मैं कहता हूँ नहीं, मुझे चाहिए था पहली 2 पूरी रो चाहिए, पहली 2 पूरी रो चाहिए, तो मैं 1 से लेकर 2 तक रो, और जो कॉलम है वो उसको मैं क्या कर दूंगा, कॉलम को क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। यानी कि 1 से लेकर 2 तक मुझे रो चाहिए और कॉलम को क्या कर दो, फ्री। कॉलम फ्री है तो ये कॉलम सारे कॉलम दे देगा, ठीक है ना। कॉलम फ्री का मतलब ये है उस पर हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई कि इधर से लेकर इधर तक, तो ये सारे कॉलम दे देगा, ठीक है। और अगर आप एक स्पेसिफिक उसका नंबर चाहिए, आप चाहते हो कि भाई यानी कि नहीं मुझे एक छोटी मैट्रिक्स चाहिए 2x2 की, तो आप जोन से आपने एलिमेंट उठाने आप उसको बता दो। आप कह दो मुझे 1 से लेकर 2 रो चाहिए, और क्या कॉलम क्या चाहिए, 1 से लेकर 2 तक आपको कॉलम चाहिए। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड रो में जो एलिमेंट है वो उठाएगा, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो उठाएगा। तो आपने क्या रेंज दी है, 1 से लेकर 2 तक रो उठाए और 1 से लेकर 2 तक कॉलम उठाए, 1 से लेकर 2 तक रो उठाए, 1 से लेकर 2 तक कॉलम उठाए। यानी कि ये वाले एलिमेंट मेरे पास 4 जोन से हैं, ये प्रिंट हो जाएंगे। आपने जो रेंज लगाई है वो क्या लगाई है, 1 से लेकर 2 तक रो और 1 से लेकर 2 तक कॉलम। तो ये पहले 3 ये वाले एलिमेंट प्रिंट कर देगा, 4 जोन से थे, 2 3 2 4, ये इसने प्रिंट कर दिए ऊपर से, ठीक हो गया। तो आप इधर पूरी की पूरी मैट्रिक्स प्रिंट करना चाहते हैं तो पूरी की पूरी आप कह दो कि भाई यानी कि एक के तमाम रोज और तमाम कॉलम, आपने दोनों पे कंस्ट्रेंट नहीं लगाने, तो ये दोनों के दोनों आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप वेक्टर को प्रिंट कराएंगे तो वेक्टर में भी ये लगा देंगे। मेरे पास वेक्टर कौन सा था, वेक्टर मेरे पास था, वेक्टर में ले लेता हूँ एक सी नाम का वेक्टर ले लेता हूँ, सी नाम का वेक्टर ले लेते हैं। सी नाम के वेक्टर में एलिमेंट 3 4 5 रख लेते हैं, और इसके अगर आप तमाम एलिमेंट एक्सेस करेंगे तो ये जो रो वेक्टर होगा या फिर कॉलम वेक्टर होगा, इसके अगर आप तमाम एलिमेंट एक्सेस करेंगे तो इसमें आपके पास एलिमेंट जो आएंगे वो एज ए कॉलम आएंगे तमाम के तमाम। अगर आप एक रेंज स्पेसिफिक रेंज सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आप कहते हैं इधर से लेकर इधर तक, तो वो जिस तरतीब में लिखोगे उसी तरह, रो वेक्टर होगा तो रो में देगा, कॉलम वेक्टर होंगे तो कॉलम में देगा। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे प्रिंट कराएंगे सारे के सारे, तो वो आपको एज ए कॉलम देगा, एज ए कॉलम देगा, चाहे आपके पास कॉलम हो चाहे आपके पास वेक्टर कॉलम वेक्टर हो, चाहे आपके पास रो वेक्टर हो। अगर आप तमाम एलिमेंट एक्सेस करेंगे तो वो आपको वो एज ए कॉलम आंसर रिटर्न करेगा। ये इसने एज ए कॉलम आंसर रिटर्न किया। अगर मैं चाहता हूँ सी के एलिमेंट एक्सेस करें 1 से लेकर 2 तक, तो ये जिस तरतीब में है, क्योंकि मेरे पास ये रो वेक्टर है तो अब ये आंसर भी रो में ही देगा, आंसर रो में ही दिया है। लेकिन अगर आप तमाम एलिमेंट एक्सेस करते हैं तो आंसर कॉलम में आएगा, चाहे कॉलम वेक्टर हो चाहे रो वेक्टर हो। अब मैं एक कॉलम वेक्टर भी ले लेता हूं। मैं कहता हूं सी बराबर है 3 4 6 8 और 9, ठीक हो गया। ये मेरे पास कॉलम वेक्टर है। अब मैं इसके चाहता हूं एलिमेंट आए मेरे पास सी के 2 से लेकर 5 तक, ठीक हो गया। 2 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर 5 तक, 4 6 8 9 इनको प्रिंट करेगा। ये क्योंकि मेरे पास कॉलम में लिखे हुए हैं तो कॉलम में आंसर देगा, ठीक है। जब आप एक स्पेसिफिक रेंज लेते हैं तो अगर कॉलम वेक्टर होगा तो आंसर कॉलम में आएगा, रो वेक्टर होगा तो आंसर कॉलम में आएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट लेते हैं, तो चाहे आपके पास कॉलम वेक्टर है चाहे आपके पास है रो वेक्टर, वो क्या करेगा, आंसर आपको कॉलम वेक्टर में देगा जब आप पूरे के पूरे उसको वेक्टर को प्रिंट करवाते हैं, ठीक हो गया। ये तो हमने कर लिया, एलिमेंट एक्सेस कर लिया। अगर आप तमाम एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करना है, अगर आपने तो एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ मैट्रिक्स चाहिए तो आप वो कैसे करने हैं, कितने किधर से किधर रो तक, किधर से किधर कॉलम तक आपको कितने चाहिए वो आपको एक्सेस हो जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई इधर से लेकर इधर तक एलिमेंट आपने मॉडिफाई करने हैं, पहले तो हमने एक एलिमेंट को मॉडिफाई किया था। अब अगर आप चाहते हैं आपको कितने एलिमेंट मॉडिफाई करने हैं तो आपको बताना पड़ेगा, वो और उनको एलिमेंट असाइनमेंट करने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास सी एक वेक्टर है, दोबारा से इसको कर लेते हैं स्क्रीन क्लियर करके। मैंने सारे वेक्टर और सारे कुछ खत्म कर दिया, जो मेरे पास वेरिएबल थे वो भी खत्म हो गया, स्क्रीन भी क्लियर हो गया। मैं कहता हूँ सी ए नाम का मेरे पास एक वेक्टर है जिसमें एलिमेंट है 3 4 7 9।
पहले हमने एलिमेंट चेंज किया था एक, अब मैं चाहता हूँ नहीं मेरे पास दूसरा और तीसरा एलिमेंट चेंज होना चाहिए, तो मैं करूंगा दूसरा तीसरा चौथा, चारों एलिमेंट चेंज होने चाहिए। ठीक है, 2 से लेकर 4 तक तमाम एलिमेंट मेरे पास क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। तो 2 से लेकर 4 तक मैं तमाम एलिमेंट चेंज कर रहा हूँ और इसको क्या देता हूँ। अब क्योंकि मुझे पता 3 एलिमेंट चेंज करने हैं तो मुझे बताना पड़ेगा 3 एलिमेंट के लिए मुझे 3 एलिमेंट मुझे यहाँ पर बताने पड़ेंगे क्या होने चाहिए। मैं कह देता हूँ पहला एलिमेंट मेरे पास होना चाहिए 4, दूसरा एलिमेंट मेरे पास 4 तो पहले ही है, मैं कह देता हूँ पहला एलिमेंट मेरे पास होना चाहिए 1, दूसरा एलिमेंट मेरे पास होना चाहिए 3 और तीसरा एलिमेंट मेरे पास होना चाहिए 9। 9 तो है 0। ठीक हो गया, यानी कि जोन से एलिमेंट चेंज करने हैं। अब इसका मतलब क्या है, 2 से लेकर 4 तक था, इसका मतलब क्या है दूसरी पोजीशन पे ये आ जाए, तीसरी पोजीशन पे ये आ जाए और चौथी पोजीशन पे ये आ जाए। ठीक हो गया, जोन सी पोजीशन पे आपको जोन से एलिमेंट चाहिए वहां पर चला जाएगा। अब ये क्या किया, 4 की जगह पर 1 आ गया, 7 की जगह पर 3 आ गया और 9 की जगह पे 0 आ गया, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे 1 चला गया, तीसरी पोजीशन पे 3 चला गया और चौथी पोजीशन पे 0 चला गया। जिधर से जिधर तक आपने रेंज सिलेक्ट की है आपको पता होना चाहिए इसमें इतने एलिमेंट आने वाले हैं, तो आपने उसी ऑर्डर के एलिमेंट आपने मैट्रिक्स असाइन करनी है। अब आपको पता था ये आपके पास जो है इसमें क्या होगा, एक आपके पास रो बनेगी जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। तो आपने इधर साइड लेफ्ट राइट साइड पे भी असाइनमेंट जो करनी है वो एक रो वेक्टर ही देना है जिसमें एलिमेंट कितने होंगे, 3। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये 3 4 6 8 2 4 6 9 1 2 5 9। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गई। अब मैं इसके अगर मुझे पता है मैं एलिमेंट चेंज करना चाहता हूँ, ये 4 4 6 6 इनको मैं चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, पहली रो पहले से लेकर दूसरी रो, ठीक है, और दूसरी रो से दूसरे कॉलम से तीसरा कॉलम, ये मैंने एलिमेंट अब चेंज करने हैं। अब इसका मतलब क्या है, पहली दूसरी रो ये हो गई और दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम ये। ठीक है, ये वाले एलिमेंट हो गए सिलेक्ट। अब मैं इनको मॉडिफाई करना है, मुझे पता है जो मैंने लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट रेंज की है ये क्या है, 2 बाई 2 है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 का 1 2, यानी कि 1 से लेकर 2 तक यानी कि 2 हो गया, और 2 से लेकर 3 तक फिर 2 हो गया, यानी कि 2 बाई 2 के मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किए हैं। ये आप देख भी सकते हैं, 2 रो और 2 कॉलम, इनको मैंने सिलेक्ट किया है। तो मुझे राइट साइड पे भी 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स देनी पड़ेगी असाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूं, मैं कहता हूं 1 2, ठीक है, और दूसरी रो में क्या है 3 और ये आ जाए 4। ठीक हो गया, 2 बाई 2 जब आपने सिलेक्ट किया है तो लेफ्ट साइड पे जब आपने 2 बाई 2 सिलेक्ट किया तो राइट साइड पे भी आपने 2 बाई 2 ऑर्डर की असाइनमेंट करनी है, तभी ये होगा, अदरवाइज ये क्या एरर देगा आपको। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 4 की जगह पर 1 आ गया, 6 की जगह पर 2 आ गया, 4 की जगह पर 3 आ गया, 6 की जगह पर 4 आ गया। ठीक है, और अगर आप क्या करते हैं, रेंज कुछ और सिलेक्ट करते हैं और किसी और ऑर्डर की मैट्रिक्स देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ दूसरी रो में मेरे पास एलिमेंट होने चाहिए, दूसरी रो के एलिमेंट होने चाहिए तमाम एलिमेंट। ठीक है, तमाम एलिमेंट का मतलब क्या है, 2 4 6 9, ये चारों के 4 एलिमेंट। ठीक है, 4 एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 3 2 4 6, 3 एलिमेंट वैल्यू मैंने असाइन किया, तो ये एरर देगा। ये कह रहा है लेफ्ट साइड पे आपने जो रेंज सिलेक्ट की है उसका ऑर्डर है 1 बाई 4, यानी कि एक रो है 4 कॉलम है, लेकिन आप राइट साइड पे जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, 1 बाई 3 का, एक रो ले रहे हैं और 3 कॉलम दे रहे हैं, तो जो चौथा एलिमेंट है वो उसको क्या वैल्यू असाइन करेगा, तो वो एरर ही देगा, क्योंकि चौथे एलिमेंट को वो अपनी तरफ से वैल्यू तो असाइन ही ना करने वाला, तो वो एरर देगा। इस वजह से जो आपने लेफ्ट साइड पे रेंज सिलेक्ट करनी है, राइट साइड पे भी आपके पास वही रेंज होनी चाहिए। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।